नमस्कार, मैं हूं आपका साथी होस्ट जीतू चौहान और आप देख रहे हैं फेसबुक ब्लॉग जीतू चौहान ऑर्चरिस्ट। बागवानी की इंफॉर्मेशन, जानकारी, अपडेट के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऊपर FOLLOW लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करें। और आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले सोमवार से 7 दिन की वर्चुअल वर्कशॉप जिसका नाम है PRP1, सेब बागवानी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2000 बागवान भाई अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसील से जुड़ेंगे हमारे साथ और घर बैठ करके ही बागवानी की बारीकियां सीखेंगे, जिसमें प्रूनिंग, रूट रॉट और प्री ब्लूम तीनों ऐसी चीजें हैं जो बागवानी का बेस है। बेस बागवानी का है। प्रूनिंग कैसी होती है, क्या साइंस इसके पीछे की होती है, प्रूनिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वर्कशॉप में मिलेगी। रूट रॉट के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वर्कशॉप में मिलेगी। इसके साथ साथ फ्लावरिंग से पहले क्या क्या छिड़काव करना, किन न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करना, इसकी जानकारी भी आपको इस वर्कशॉप में मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको हम हर दिन 2 या 3 वीडियोस व्हाट्सएप करेंगे और आप उन वीडियोस को भी देख पाएंगे, उनसे भी आपको जानकारियां मिलेंगी। इस तरह से सोम मंगल बुध वीर यानी इन 4 दिनों में यह वर्कशॉप होगी लाइव जूम के ऊपर। और उसके बाद शुक्रवार फ्राइडे को एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन पेपर होगा। जो आप इन 4 दिनों में सीखेंगे इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। हम जानना चाहेंगे कि आपने इन 4 दिनों में कुछ सीखा और नहीं सीखा है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहते हैं जो बागवानी में काम नहीं करना चाहते हैं, जो बागवानी को एक अलग लेवल तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, जो सीरियसली सीखना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। तो अगर आप ऐसे हैं जो सीरियस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सीखना नहीं चाहते हैं, तो आप इस लाइव सेशन से अभी क्विट हो सकते हैं। और जो लोग सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहता है हमसे, तो पेज को भी फॉलो करें और ऊपर डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर में जो टेक्स्ट है, जो अक्षर है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। लिंक पे क्लिक करते ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हो और ग्रुप में आकर के हम आपको उसी में ही दिशा निर्देशित करते हैं। हम आपको निर्देश देते हैं कि हम किस तरह से इस वर्कशॉप में आगे बढ़ने वाले हैं। तो कहना चाहूंगा 2000 लोगों के साथ हम ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं। पिछले कल के लाइव सेशन में 500 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे 2 ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुके थे कल रात में ही, तो वो लगातार जारी है। आपने अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया है तो अभी क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तुरंत जुड़े। तो आज क्या इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ये आपको अगर लग रहा होगा कि ये क्या आज बनाया है जीतू भाई ने, तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये पौधा है, ये प्लांट है और सेब का प्लांट है, सेब का पौधा है। अब इस सेब के पौधे के बारे में ही मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। हम बात करेंगे कि इस सेब के पौधे को कितने भागों में हम बांट सकते हैं और इसके ऊपर क्वालिटी और क्वांटिटी लेने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। मैंने 2 पौधे बनाए हैं। 2 पौधे क्यों बनाए, इसके बारे में बीच में बात होती रहेगी। तो शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सॉइल सरफेस है, या यूं कहें कि सॉइल लेवल है। खेत का ये सतह है, ये जो लाइन है ये खेत की सतह है। ये यहां तक जो है मिट्टी है, ये मिट्टी है और ये मिट्टी के ऊपर घास है। और अब ये जो पौधा है सेब का, इस सेब के पौधे को हम आसानी से 2 भागों में बांट सकते हैं। आपको भी जैसे दिख रहा हो 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं, अगर मोटे तौर पर कहें तो एक भाग ऐसा जो जमीन के नीचे होता है, मिट्टी के अंदर होता है, जो हमें दिखता नहीं है, जिसको हम रूट जोन कहते हैं या रूट सिस्टम कहते हैं। इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, जो जमीन के अंदर होता है। और जमीन के ऊपर का जो पार्ट है इसको हम कल्टीवार कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम किस्म कहते हैं। इसको हम किस्म कहते हैं इस पार्ट को। और ये पार्ट जो है यहां तक आता है। आप देख रहे होंगे ये चेकदार शर्ट क्या पहना रखी है, ये जो चेकदार डिजाइन आपको दिख रहा है
ये ग्राफ्ट यूनियन है। इसको पाबंद भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्राफ्ट यूनियन इसे कहते हैं। कश्मीर वाले इसको पाबंद कहते हैं और हिमाचल और उत्तराखंड में इसको कलम कहते हैं। तो ये जो कलम है, कलम के नीचे के भाग को, चाहे वो 2 या 4 इंच जमीन के ऊपर है और बाकी का पूरा पार्ट जो है वो जमीन के नीचे रहता है, इस पार्ट को रूट स्टॉक कहते हैं। इसको रूट स्टॉक कहते हैं। तो रूट स्टॉक किसे कहते हैं? ग्राफ्ट यूनियन से नीचे के भाग को रूट स्टॉक कहते हैं। वो चाहे पाल्टी हो, वो चाहे कोई क्लोनल रूट स्टॉक हो। उसके ऊपर हम कल बात करेंगे डिटेल में कि ग्राफ्ट यूनियन से नीचे का पार्ट क्या है, कैसे वर्क करता है और मिट्टी का क्या रोल रहता है पौधे को अच्छा हेल्दी बनाने में। तो वो हम कल बात करेंगे। आज बात करेंगे ग्राफ्ट यूनियन से ऊपर के पार्ट की। तो इससे ऊपर का जो पार्ट है इसको कल्टीवार कहते हैं और इसको हिंदी में हम किस्म भी बोल देते हैं, कोई वैरायटी भी बोल देता है, कोई सियोन भी बोल देता है। तो ये जो भाग है यही वो भाग है जिसके ऊपर हम फल लेते हैं और ये जो है इसको हम तना कहते हैं या ट्रंक कहते हैं, इस भाग को। और इस पूरे भाग को जिसमें ब्रांच यानी शाखा, बीमा, पत्ता, फ्रूट और ये लीडर, सेंट्रल लीडर होता है, इसको हम कैनोपी कहते हैं। ये कैनोपी है, ये पूरा पार्ट जो है ये कैनोपी है। इसको क्राउन भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? शाखा है, सेंट्रल लीडर है, ये सेंट्रल लीडर है, ये सेंट्रल लीडर है, शाखाएं इसके अंदर है, पत्ते इसके अंदर है, स्पर इसके अंदर है, बीमा इसके अंदर है, फ्लावर इसके अंदर होता है, फ्रूट इसके ऊपर पैदा होता है, शूट इसके ऊपर है, सारी लेटरल्स कहते हैं, जो कुछ भी ट्विग कहते हैं वो सब जो है इसके ऊपर होता है। अब जब भी हम प्रूनिंग करते हैं, जब भी हम कटिंग करते हैं, तो इसी भाग के ऊपर हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसी भाग के ऊपर हम जो है इसको रीडिजाइन करने की कोशिश करते हैं। इसी भाग को हम अपने हिसाब से, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से इसको हम मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई करने के लिए प्रूनिंग जो एक मेथड है उसको हम जो है 2 भागों में बांट देते हैं, समर प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग में। तो आजकल का जो समय है ये विंटर प्रूनिंग का समय है और जब तक डोरमेंसी है तब तक हम पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इसलिए डोरमेंसी ब्रेक होने से पहले पहले ही अपना प्रूनिंग का काम तुरंत निपटा दे। तो ये भाग जो है कल्टीवार कहलाता है। इसके ऊपर जब फल लगता है, अमूमन हमारे जो बागवान भाई है वो अगर सोचेंगे कि ये तो ऐसा तो हमारा पौधा होता ही नहीं, ये जो शक्ल है, ये जो इमेज है, ये जो फोटो, ये जो डिजाइन पौधे की है, इस तरह का हमारा पौधा नहीं होता है। जो पौधा हमारा होता है वो ऐसा होता है, ये डिजाइन होता है। ये डिजाइन नहीं, ये डिजाइन पौधे का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं। पहले इसको मैं मिटा देता हूं, पुराने वाले को, क्योंकि अब जो नए ऑर्चर्ड लगेंगे वो इसी हिसाब से लगेंगे। तो अगर आपके पुराने पौधे भी हैं उनको भी अकॉर्डिंगली प्रून करने की कोशिश कीजिए। और हमारा जो कोर्स है प्रूनिंग का उसके ऊपर पूरा समझाया गया है किस तरह से आप पुराने पौधे को भी ऐसी शेप दे सकते हैं। तो ये जो शेप है, ये जो शेप है, इसके ऊपर फ्रूट क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी क्यों आती है? एक तो ये जब कोनिकल शेप है तो धूप जो है वो ऐसे ऐसे आती है और इसकी क्योंकि शेप, ये जो डिस्टेंस है सेंट्रल लीडर से कैनोपी के बाहर के कोने तक, इधर को चाहे इधर को, ये कम होता है और यहां से जब सनलाइट पेनिट्रेट होती है तो वो यहां तक पहुंच जाती है, सेंट्रल लीडर को पार करती है। और ये होना भी चाहिए। आपके पौधे के अंदर सूरज की किरणें अगर इस तरफ से आ रही है तो सेंट्रल लीडर को पार करनी चाहिए, यहां तक पहुंचनी चाहिए वो सनलाइट। और जब शाम के टाइम धूप आएगी तो वो भी यहां से क्रॉस होनी चाहिए और सेंट्रल लीडर को क्रॉस करके वो कैनोपी के दूसरे छोर तक पहुंचनी चाहिए। तब जाकर के आपके प्लांट के अंदर स्पर्क की भरमार होगी, बीमों की भरमार होगी, फ्लावर अच्छे खासे आएंगे और साथ ही साथ फ्रूट सेट, फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट साइज अच्छा होगा, फ्रूट कलर अच्छा होगा। और आपने भी अगर देखा हो कि जो भी पौधा होता है उसके यहां पर जो फ्रूट लगा है, यहां जो फ्रूट लगा है, जो आउटर साइड और ऊपर टॉप में जो फ्रूट लगता है वो हमेशा ही
100% कलर्ड होता है, उसके ऊपर पूरा कलर होता है, वो लाल होता है, उसका साइज अच्छा होता है, वो क्वालिटी होता है, वो आपकी जेब को भरता है। जो सेब यहां होता है वो हरा होता है, वो नीला होता है, वो पीला होता है, वो छोटे साइज का होता है, वो सेब होता है जो आपको परेशान करता है पूरे सीजन के दौरान में। और वो सेब होता है जो MIS के तहत हिमफेड वालों के पास जाता है और फिर हिमफेड वाले जो है कील्टा देते हैं या कोई मशीन देते हैं। और अभी भी मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर डाला था कि हिमफेड वाले जो है मशीन महंगे रेट पर दे रहे हैं, खिलते महंगे रेट पर दे रहे हैं। तो अगर हम इसको पैदा ही नहीं करते हैं तो आपको वो नौबत नहीं आएगी, वो बोरी लेने की आपको नौबत नहीं आएगी, कट्टा लेने की आपको नौबत नहीं आएगी, हिमफेड के पास हर हफ्ते में खड़े होने की नौबत आपको नहीं आएगी। इसलिए इस चीज को हमें इंप्रूव करना है, यहां पर भी हमें कलर लाना है। और ये काम अगर हमने कर दिया तो हमारा 100% सेब जो है वो प्रीमियम होगा, वो अच्छे दामों पर बिकेगा। नहीं तो हमारा जो 10% सेब है केवल वही अच्छे दामों पर बिकता है, बाकी का 90% सेब जो है वो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और बोरी और कट्टों के अंदर जाता है, जो कि इसके ऊपर भी भार डालता है, जो कि इसकी एवरेज को भी मारता है, जो कि हमारे जेब के अंदर पैसा नहीं आने देता है। सारा जो पैसा है वो बांटना होता है, चाहे लेबर को बांटे, चाहे पैकेजिंग मटेरियल के पैसे देने हो, चाहे फिर पैकेजिंग के पैसे देने हो, चाहे फर्टिलाइजर या अलग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के पैसे हमें देने होते हैं। तो वो जो है यहीं से ही उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो हमने जो है ये सोचना है कि ये टॉप में कलर क्यों आ रहा है। मैंने देखा अपने जो पुराने बगीचे थे, ओल्ड ऑर्चर्ड्स थे, सीडलिंग ऑर्चर्ड थे, 40-45 साल के जो पौधे थे, उनका जो टॉप है, टॉप के ऊपर अच्छा कलर आता है, नीचे कलर ही नहीं आता। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि सनलाइट वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो हमने पुराने बगीचों को भी अकॉर्डिंगली प्रून किया, उनको दोबारा से हमने रीडिजाइन किया, उनको रीस्ट्रक्चर किया, उनको सही तरह से उनको हमने शेप दी, तब जाकर के उन पुराने ऑर्चर्ड में भी क्वालिटी और क्वांटिटी मिलती है। और हम वो क्वालिटी और क्वांटिटी ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अगले पौधे पर जाऊं, आपको कहूंगा इस लाइव सेशन को एक बार कम से कम सभी शेयर करें, एक बार सभी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। और वीडियो के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है जिसमें नीले कलर के अक्षर है, लिंक है ये व्हाट्सएप ग्रुप का, इस लिंक के ऊपर अभी क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, ताकि आप भी हमारी जो ऑनलाइन वर्चुअल वर्कशॉप PRP1 होने वाली है सोमवार से 7 तारीख से 13 तारीख तक, इस वर्कशॉप में आप भी जुड़ पाए। आपको भी पता चले कि 4 दिनों के अंदर जीतू भाई स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करने वाले हैं, कैसे इंफॉर्मेशन हमें देने वाले हैं। तो निकलते हैं यहां से अगले पौधे पर कि ये अगला पौधा मैंने क्यों बनाया है। दोस्तों, ये अगला पौधा मैंने इसलिए बनाया है कि आप जब भी नया बगीचा लगाते हो, नया ऑर्चर्ड आप लगाते हो, तो उस वक्त आपको 2 लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको एलिवे सर्विस एरिया कहते हैं, इस एरिया को आपने पौधे की हाइट के हिसाब से रखना है। ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये वाला होना चाहिए। जो पौधे की ऊंचाई है वही लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए। पौधे की ऊंचाई अगर 10 से 12 फीट है तो आपको ये भी 10 फीट रखनी है, और 12 फीट रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको ये जो एरिया है 2 लाइन के बीच का, 2 पंक्तियों के बीच का, या आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं, जब हम प्रेयर करते हैं स्कूल में, करते थे, प्रेयर करते हुए मुझसे आगे एक बच्चा खड़ा है तो वहां हम जो है ऐसे करके डिस्टेंस देते थे, एक हाथ का डिस्टेंस देते थे, और ये डिस्टेंस जो है ये पौधे से पौधे का डिस्टेंस है। अब दूसरी तरफ को एक दूसरी लाइन खड़ी होती थी बच्चों की, और वहां पर जो है डिस्टेंस अलग होता है। तो ये जो लाइन का डिस्टेंस है इधर वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो डिस्टेंस ये होना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी आप अपने हिसाब से दें, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट। जितनी जल्दी आपको क्रॉप चाहिए उतना कम डिस्टेंस देना है, जितना लेट आपको क्रॉप चाहिए उतना दूर आपको डिस्टेंस देना है। और एक रफ आइडिया के तहत अगर हम चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि हर 1 फीट के आपको फ्रूटिंग के लिए करना होता है। अगर 5 फीट आपने डिस्टेंस रखा है प्लांट टू प्लांट, तो 5 साल तक आपको सैंपल नहीं मिलेगा। अगर 4 फीट रखा है तो 4 साल तक आपको सैंपल नहीं मिलेगा। 3 फीट रखा है, 3 साल तक आपको सैंपल नहीं मिलेगा। ये सीधी बात है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को रखने का, डिसाइड करने का, रो टू रो डिस्टेंस पौधे की जितनी ऊंचाई है उस हिसाब से। और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है, यहां से जब धूप निकलेगी
यहां से जब धूप आएगी तो ये धूप जो है यहां तक आनी चाहिए, इसके लिए ये डिस्टेंस होता है। और जब धूप यहां से आएगी, सुबह इधर से धूप आएगी और शाम को इस तरफ से धूप आएगी। तो सुबह जब यहां से धूप आती है, मेरे पास बोर्ड में जगह कम है, तो उस वक्त यहां से वो पेनिट्रेट हो जाए, कैनोपी के निचले हिस्से तक जाए ऐसे, और शाम को जो है यहां से जब आती है तो वो धूप जो है कैनोपी के निचले हिस्से तक पहुंचनी चाहिए। इससे क्या होगा, कैनोपी के अंदर पूरी धूप जाएगी जो क्वालिटी और क्वांटिटी बनाती है, जो कि बीमों का निर्माण जिससे होता है। और मेन जो कार्य है सेब की बागवानी में वो इसका सनलाइट का है, और इसकी बात कोई नहीं करता है। सूरज की किरणें अगर मिल गई तो सब मिल गया। नाइट्रोजन जो है, जब बारिश होती है, बारिश के साथ नाइट्रोजन नीचे जमीन में आती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। जब भी बारिश होती है उसके साथ वो नीचे जमीन पे घुसती है, और जब बर्फ गिरती है तो और ज्यादा घुसती है। इतने बड़े बड़े फाये जब गिरते हैं तो ये फाये यूं ही नीचे नहीं आते हैं दोस्तों, ये फाये अपने साथ एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है उसको भी नीचे फिक्स करती है, उसको भी नीचे जमीन में ठोकती है, उसको भी जमीन तक पहुंचाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने देखा होगा अगस्त सितंबर में जब जंगल में जो पेड़ है, चाहे देयार के हैं, चाहे केवड़ी हमारे यहाँ कहते हैं, चाहे चील है मतलब कायल है, तो या फिर तोश है, इन सब के जो पॉलन होता है, हरे रंग का जो पाउडर होता है, वो हरे रंग का पाउडर जो है वो पूरे इलाके में फैला हुआ होता है। जो हरे रंग का पाउडर है जिससे उस वक्त जो है खांसी और गला दर्द भी होता है, सब लोगों का होता है पहाड़ी इलाकों में जहां पर जंगल होते हैं। चाहे शिमला की हम बात करें, चाहे हम रोडू के इधर उधर की आसपास की बात करें, ऐसी जगह में जो है वो पाउडर जब गिरता है तो वो पूरे इलाके में पड़ा हुआ होता है, हमको इधर उधर दिखता भी नहीं है, आर पार की पहाड़ियां हमको दिखती नहीं है, बीच में वो पाउडर होता है, वो पॉलन है उन जंगली पेड़ों का। तो उनका जो वो पॉलन है वो गला खराब कर देता है। लेंटर के ऊपर आपको ग्रीन पाउडर दिखता है, छत के ऊपर आपको ग्रीन पाउडर दिखता है, हर कहीं खेत खलियान दीवारों के ऊपर आपको वो ग्रीन पाउडर दिखता है। वो जो ग्रीन पाउडर है, कब उससे निजात मिलती है? उससे निजात तब मिलती है जब बारिश होती है। जी हां, जब बारिश आती है तो जो पाउडर इधर उधर फैला हुआ है, जो वो पॉलन इधर उधर एटमॉस्फेयर में है, उस पॉलन को लेकर के, उस पाउडर को लेकर के बारिश की बूंदें नीचे जमीन पर आती है और उस सारे पाउडर को वो नीचे जमीन में फिक्स कर देती है। ये उदाहरण है आपको समझाने के लिए। नाइट्रोजन भी ठीक उस ग्रीन पाउडर की तरह, उस पॉलन की तरह सारे में फैला हुआ होती है। 78% नाइट्रोजन है। जब भी बारिश की बूंद आती है नाइट्रोजन लेकर के नीचे आती है। जब भी बर्फ का फ्लेक आता है, जब भी बर्फ का फाहे आता है, वो नाइट्रोजन लेकर के नीचे आता है। जब भी आसमानी बिजली गिरती है वो हजारों टन नाइट्रोजन नीचे जमीन पर लेकर के आती है। लेकिन जो सूरज की किरणें हैं दोस्तों, उसको लेकर के कोई नहीं आता है। उसके लिए आपको ये इंतजाम करना होता है, उसके लिए आपको प्रूनिंग सीखनी होती है, उसके लिए आपको सही से प्रूनिंग और ट्रेनिंग करनी होती है प्लांट की, उसके लिए आपको ऑर्चर्ड को सही से प्लान करना होता है, उसके लिए आपको प्लांटेशन सही से करनी होती है, और उसके लिए आपको इस सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी के लिए ही हमारी वर्कशॉप, जी हाँ, एक बार सभी शेयर कर लें, जानकारी के लिए ही हमारी ये वर्कशॉप हो रही है। 7 तारीख से 13 तारीख तक 7 दिन की वर्कशॉप है। जो सीरियस है, जो सीखना चाहते हैं, जो बागवानी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, वही जुड़े, वही ऊपर लिंक के ऊपर अभी क्लिक करें, व्हाट्सएप ग्रुप से अभी जुड़े। और आपको 7 तारीख सोमवार शाम 7 बजे मैं मिलूंगा जूम लाइव वेबिनार में, और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये वर्कशॉप आगे बढ़ने वाली है। हर रोज आपको 2-3 वीडियोस हम व्हाट्सएप करेंगे, रोज स्टेप बाय स्टेप इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बात होगी, चाहे प्रूनिंग है, चाहे रूट रॉट है, चाहे प्री ब्लूम मैनेजमेंट है, इन तीनों के ऊपर बात होगी। शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा, शनिवार को रिजल्ट बनाया जाएगा, और इतवार को आपको लाइव आकर के फेसबुक के ऊपर बताऊंगा कि रिजल्ट कैसा रहा है। आपके घर नहीं भेजेंगे रिजल्ट, आप निश्चिंत रहें कि आप सोचेंगे यार अब पता नहीं, बेटे को तो नहीं पता लगेगा। बेटे को पता नहीं लगेगा क्योंकि आपका रिजल्ट हम आपके पास नहीं भेजेंगे। हाँ, हम ग्रेड वाइज कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि लाइव आकर के हम बताएं कि कितने लोग इतने ग्रेड में आए, कितने लोग ग्रेड में आए। लेकिन 3 लोग जो टॉपर होंगे उनको मौका मिलेगा लाइव टॉक शो में आने का इतवार को। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बाकी लोगों के लिए, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे, पर जो 3 टॉपर्स होंगे उनको लाइव बातचीत करने का मौका मिलेगा। से बागवानी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उनसे मैं बातचीत करूंगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। इससे पहले भी मैं लाइव आया था,
कुछ इनरोल्ड मेंबर्स के साथ उनसे बातचीत हुई, उनके हमने विचार जाने इस वर्कशॉप को लेकर के, स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग को लेकर के, बागवानी को लेकर के। तो काफी हो गया, मेरा भी अब गला दर्द कर रहा है, पानी मांग रहा है। तो अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं इस वर्कशॉप में आने के लिए, अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वर्कशॉप है, ये गिफ्ट है बागवानों के लिए, तो अभी ऊपर क्लिक करें। लिमिटेड सीट्स हैं, 2000 लोगों के लिए केवल, और अभी तक मुझे लगता है शायद 1500 के आसपास लोग हो चुके होंगे, क्योंकि 500 कल रात में ही हो चुके थे। तो अभी लिंक के ऊपर क्लिक करें, जुड़े हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो आपसे मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नए जबरदस्त टॉपिक कौन सा है, अगर आपको अभी भूल गए क्या? टॉपिक ये है कि कलम से नीचे का जो भाग है पौधे का, ये क्या है, कैसा होता है, इसका क्या फंडा है, इसके बारे में क्लियर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जो सॉइल सरफेस है, जो मिट्टी है, जो उर्वरा मिट्टी होती है, जो भूमि होती है, ये कैसे कार्य करती है, कैसे पौधे को ये फायदा पहुंचाती है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, हेल्दी मिट्टी किसे कहते हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में कल शाम 7 बजे बात करने वाले हैं। तो तब तक जुड़ते रहिए फेसबुक पेज जीतू चानौचड़ी से, और फॉलो करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। एक बार शेयर नहीं करना है, कंजूसी नहीं दिखानी है। मैं खुद कंजूसी नहीं दिखाता हूं, इतनी बड़ी बात मैंने आपके सामने रखी है, तो आप भी कंजूसी ना करें, फटाफट 2-2, 3-3 शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये पहुंचे, सब लोग वर्कशॉप में आ पाए। तो आपसे मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।